एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक 9 इंटीजर 3/8 हॉर्स। दो नल वाटर टैंक को फिल करने में 9 इंटीजर 3/8 घंटे का समय लेते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 or less than the smaller one to fill the tank separately। अगर छोटे डायमीटर का नल और बड़े डायमीटर का नल अलग अलग टैंक को फिल करते हैं तो बड़े डायमीटर वाला नल छोटे डायमीटर के नल से 10 घंटे कम समय लेता है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमको वो वाला समय फाइंड आउट करना है जिसमें स्मॉल टैप यानी छोटा नल कितने समय में टैंक को फिल कर देता है और बड़ा नल कितने समय में टैंक को फिल कर देता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पर हमने ये वाटर टैंक बनाया है। जब दोनों नल को हम एक साथ चालू कर देते हैं तो इस टैंक को फिल करने में 9 इंटीजर 3/8 हॉर यानी कि 75/8 हॉर का टाइम लगता है। और जब स्मॉल टैप छोटे वाला नल इस टैंक को अकेला फिल करता है तो मान लिया कि वो x हॉर का टाइम लेता है। और जब बड़े डायमीटर वाले नल को हम अकेले को चालू कर देते हैं और तो वो इस वाटर टैंक को फिल करने में इसके टाइम से 10 हॉर कम समय लेता है इस वाटर टैंक को फिल करने में। अब हम जानते हैं कि कोई भी चीज अगर हम 1 हॉर वर्क निकालते हैं तो हमें उसका क्या कर देना होता है, रेसिप्रोकल कर देना होता है। जैसे कि यहाँ पर स्मॉल टैप यानी छोटे नल के द्वारा वाटर टैंक को फिल करने में लगा समय x है तो 1 घंटे का समय कितना हो जाएगा 1/x। इसी प्रकार लार्जर टैप बड़े नल के द्वारा वाटर टैंक को फिल करने में लगा समय x-10 है तो इसका 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/x-10। और ये भी 75/8 है तो इसका भी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये 8 ऊपर चले जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये 1 हॉर का वर्क हो जाएगा। अब जब दोनों ही नल को अगर हम चालू कर दें और इस टैंक को फिल करें तो इस तरह से कंडीशन बनती है। ये छोटे नल के द्वारा टैंक को फिल करने वाली कंडीशन है 1 घंटे में और ये बड़े नल के द्वारा टैंक को फिल करने वाली कंडीशन है 1 घंटे में। और इन दोनों के द्वारा इतने समय में ये काम पूरा होता है। टैंक को फिल करने का 1 घंटे का वर्क है। जब दोनों नल के द्वारा हम टैंक को फिल करते हैं तो 8/75 और 1 घंटे का वर्क है। बड़े नल के द्वारा 1/x-10 1 घंटे का वर्क है और छोटे नल के द्वारा 1/x 1 घंटे का वर्क है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। बस अब इसके बाद हमें इसे इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉल टैप टू फिल द टैंक बी x और मान लिया कि छोटे नल के द्वारा लिया गया समय टैंक को फिल करने में x घंटा है। फिर और टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक बी x-10 और बड़े नल के द्वारा लिया गया समय टैंक को फिल करने में x-10 और है। क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमको कहा था कि बड़े नल के द्वारा जब टैंक को फिल किया जाता है तो वो छोटे नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो छोटे नल के द्वारा लिया गया समय x है तो उससे 10 घंटे कम कर देंगे हम, यहाँ पर -10 हो जाएगा, x-10 हो जाएगा। अब जब दोनों नल एक साथ अगर टैंक को फिल करते हैं तो उनके द्वारा कितना समय लग रहा है, 9 इंटीजर 3/8 अर्थात 8 9 72 प्लस 3 75/8 हाँ कितना समय लग रहा है। अब हम क्या करें कि हम इनका 1 हॉर वर्क निकाल लेते हैं और उसे फिर सॉल्व कर लेंगे। 1 हॉर वर्क ऑफ स्मॉल टैप, छोटे नल के द्वारा टैंक को फिल करने में 1 घंटे का कार्य कितना है 1/x। ऐसे बड़े नल के द्वारा 1 घंटे में टैंक को फिल करने का काम है 1/x-10 और 1 घंटे में दोनों नल को अगर हम एक साथ चालू कर दें तो टैंक को फिल करने का 1 घंटे का वर्क इतना है। अब बस पर क्वेश्चन, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 में x-10 का इंटू करेंगे तो x-10 प्लस इस x का इस 1 में होगा x, इन दोनों का आपस में इंटू हो जाएगा x और x-10 इक्वल टू 8/75। यहाँ पर ये वाला x और ये वाला x कितना हो जाएगा 2x
10, यहाँ पर x का इसमें इंटू किया x की पावर 2 माइनस का 10x और यहाँ 8/75। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इधर हो जाएगा और इसका इधर हो जाएगा। तो 75 इंटू 2x माइनस 10 इक्वल टू 8x² माइनस 10x। यहाँ पर इंटू करेंगे, 75 का 2 में इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 150, 75 का 10 में करेंगे तो 750। यहाँ पर 8 का x² में करेंगे 8x² और यहाँ पर 80x। अब हम इसे जमा देंगे, ये 8x² अपनी जगह पर है, दूसरा x² वाला टर्म यहाँ पर नहीं है, माइनस का 80x जिसका तस लिखा। ये x वाली वैल्यू उठा करके हम इक्वल की इस तरफ ले आएंगे 150x को, तो ये माइनस का हो जाएगा और 750 को भी इधर उठा के लाएंगे हम, 750 को माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 8x²। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम, दोनों माइनस के हैं फिर ऐड हो जाएंगे तो 150, 0 में 0 को ऐड किया 0, 13 का 3, 8 और 5, 13 का 3 कैरी 1, 1 और 1 2, 230x और 750। तो इस तरह से हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे मैं व्यवस्थित करके लिख लेता हूँ। 8x² माइनस का 230x और प्लस का यहाँ पर 750 है, 750 इक्वल टू 0। इसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोटा हो जाएगा, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस ये हो जाएगा 2 1 जा 2 इज 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 115x और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। इस तरह से हमने 2 से इसको डिवाइड कर लिया। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोटा हो गया है। अब जब आप 375 का 4x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। ये 375 में हमने 4 का इंटू किया, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 7 जा 28 और 2 30 का 0 कैरी 3, 4 6 जा 12 और 3 15। तो इन दोनों का जब 375 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है 1500। अब ये मीडियम टर्म को इस तरह से हमें तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो 1500 आए, प्लस या माइनस करें तो 115 आए। तो यहाँ से हम देख लेते हैं 1500 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 750 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 375 बार, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा, फिर 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से जाएगा और फिर 5 से जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है देखें हम। अब इसे 115 है तो 100 प्लस 5 कितना होता है 115, 100 प्लस 15 और 15 में 100 का इंटू कर दें तो 1500 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 25 जा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और फिर बचे हुए कौन कौन से हैं 2 और ये 3 और ये वाला 5, 15। तो वो संख्या कौन सी होगी आपकी 100 और 15, जिसमें हम अगर ऐड करेंगे तो 115 हो जाएगा और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसका फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x² माइनस का 100x और माइनस का 15x। हम 115 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 15, 100 प्लस 15 लिख सकते हैं। ये माइनस का है तो दोनों साइन माइनस के होंगे और ऐड होंगे, प्लस का 375 इक्वल टू 0। क्योंकि ये माइनस का है और ऐड करने पर ही हमें 115 मिल रहा है
तो हमें दोनों ही माइनस के साइन लेना होंगे, 100x का भी और 15 का भी। ये x है तो x भी हमें साथ में लिखना होगा। यहाँ पर हम 2 का पैर बना लेते हैं, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 25। यहाँ से 15 ही कॉमन आ जाएगा, x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से पूरा की पूरा फैक्टर ही कॉमन हो जाएगा, x माइनस 25, इधर से बचेगा 4x माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। या तो ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा या ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू तो आ जाएगी 25 और यहाँ से 4x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 15/4। यहाँ पर जब हम डिवाइड करते हैं 15 को, इस 15 को 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाता है, 4 3 is 12, डेसिमल 0, 28, 3.75, कितना आ जाएगा 3.75। तो x जो था, ये x हमने क्या माना था, स्मॉल टैप के द्वारा वाटर टैंक को फिल करने का टाइम है ये x। तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। लेकिन हमको एक बात ध्यान रखना होगी कि जब हम लार्जर टैप के द्वारा नल वाटर टैंक को फिल करते हैं तो वो उससे 10 घंटे कम समय लेता है। तो अगर मैं इसमें से अगर यहाँ पर मैं x माइनस 10 कर दूं, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर क्या ले लूं 3.75, तो x माइनस 10 करने पर ये क्या हो जाएगा 3.75 माइनस 10, मतलब जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो नेगेटिव होगी। जो भी वैल्यू हमको मिलेगी, जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले, इफ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इफ, या इसे अगले ही पेज में कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर करूँ कि इफ x इक्वल टू 25, देन x माइनस 10 कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 इक्वल टू 15। मतलब कि ये लार्जर टेप और ये स्मॉल टेप के द्वारा लिया गया समय है टैंक को फिल करने में, और ये लार्जर टेप के द्वारा टैंक को फिल करने में लिया गया समय है। लेकिन बट अगर हम x इक्वल टू 3.75 लेते हैं तो x माइनस 10 आपका क्या हो जाएगा 3.75 माइनस 10, मतलब कि ये नेगेटिव में चला जाएगा आपका। तो माइनस कर लेते हैं, 10 में से 5 गया, 10 में से 8 गया 2 बचा, 10 में से 4 गया 6 बचा। तो माइनस का 6.25 आएगा, जो कि हो जाएगा इम्पॉसिबल। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 25 हमारा राइट आंसर होगा। इज दैट क्लियर? और ये वाला जो x इज इक्वल टू 3.75 होगा, ये रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज हमें मिल रही है वो नेगेटिव में आ रही है, जो कि इम्पॉसिबल है। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। धन्यवाद। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये हो जाएगा आपका इम्पॉसिबल, इसलिए टाइम टेकन टू fill the tank by a small tap equal to 25 hours. ठीक है, and by larger tap x minus 10 is equal to x minus 25 इक्वल टू 15 और, मतलब कि बड़ा नल उससे टैंक को 15 घंटे में फिल कर देता है और छोटा नल उस टैंक को फिल करने में 25 घंटे का समय लेता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।